हेलो गाइस। तो जैसा कि आपको पता है कि सी सेब राउंड 1 का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और इसके बाद काफ़ी लोगों को ये डाउट है कि अब आपको क्या करना है। सी सेब राउंड 1 आपका कंप्लीट हो गया है, रिज़ल्ट अनाउंस हो गए हैं, तो अब आपको आगे क्या करना है। तो ये वीडियो उसी बारे में है। तो सबसे पहले तो जिनको सीट अलॉट नहीं है वो प्लीज़ सेकंड राउंड का वेट करें। आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सीट आपको ज़रूर से मिल जाएगी। इसके बाद जिनको सीट अलॉट हुई है तो उनको आप अपनी विलिंगनेस सबमिट करनी है। सबसे पहला ऑप्शन आपको यही मिलेगा। तो विलिंगनेस, अगर आपने जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था तो आपको फ्रीज, स्लाइड और फ्लोट ऑप्शन के बारे में पता होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशनल ऑप्शंस भी आते हैं। तो फ्रीज, फ्लाइट और फ्लोट ऑप्शन के बारे में आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ। तो फ्रीज ऑप्शन की आपको जो सीट मिल गई है आप उससे सेटिस्फाइड हैं और आप वही सीट रखना चाहते हैं तो आप फ्रीज ऑप्शन का चूज़ करेंगे। आपको नेक्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में कंसीडर नहीं किया जाएगा। स्लाइड ऑप्शन, आपको जो इंस्टीट्यूट में सीट मिली है आप उसी इंस्टीट्यूट में आपने एक और सीट फिल की थी इससे ऊपर की प्रेफरेंस पर, तो आपको उस सीट के लिए कंसीडर किया जाएगा अगर आप स्लाइड ऑप्शन चूज़ करते हैं तो। इसके बाद फ्लोट ऑप्शन आपको जिस नंबर की सीट अलॉट हुई है आप उससे हायर प्रेफरेंस की कोई भी सीट अगर आपको कंसीडर किया जाए तो आपको फ्लोट ऑप्शन का चूज़ करना है। इसके बाद होते हैं एक और ऑप्शन यहाँ पे आता है सरेंडर अलॉटेड सीट एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। तो इसमें ये होता है कि आपको जो राउंड 1 में जो सीट मिली है आपको वो एक्सेप्ट नहीं करनी, आपको वो सीट नहीं चाहिए और आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का चूज़ करेंगे। इसके बाद फिफ्थ ऑप्शन होता है कि सरेंडर अलॉटेड सीट एंड नॉट पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। तो इसका डायरेक्टली मतलब ये है कि आप काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इस सीट को सरेंडर करते हैं और आप अगले में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपके पास कोई भी सीट नहीं रह जाती हैं। तो आप जोसा की जो काउंसलिंग उससे बाहर हो जाते हैं। आपके कुछ रुपए डिडक्ट करके आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया था तो आपको वो जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी थी वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। इसके बाद होते हैं एक और ऑप्शन, नॉट अलॉटेड एनी सीट एट द एंड ऑफ स्पेशल राउंड 1। तो मतलब आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है और आप अगले राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तो ये वो कंडीशन है जिसमें आपको आपकी जो जोसा में अगर आपको कोई सीट मिली थी, आपने पार्टिसिपेट किया था, तो वो सीट आपको पास रहेगी और आप अब सी सेब राउंड में आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ये जो विलिंगनेस ऑप्शंस थे इनके बारे में। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो जिन्होंने जोसा में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं तो उनको दोबारा से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो न्यू रजिस्ट्रेशन थे, जिन्होंने सी सेब में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं और सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट्स आपके वही जोसा वाले ही होने वाले हैं। 5 से 6 डॉक्यूमेंट्स थे, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं।